सारी बहना नवे मेरी हाथ जोड़कर राम राम। एक आवड़े की कथा सुनाऊंगी, अच्छी लागत है सब्सक्राइब करियो, लाइक करियो। एक आवड़िया राजा था। वह रोज 1 मन सोने का दान कराया करता और बाद में रोटी खाता। एक दिन उसके बेटे बहुओं ने सोचा कि इतना आवड़ा रोज दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए इनका धन खत्म कर देना चाहिए। राजा रानी दुख के मारे उजाड़ में जाकर बैठ गए। उन्हें भूखा प्यासा बैठे 7 दिन हो गए। वह आंवले का दान ना कर सका, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा कि अगर अब मैंने इसका सत्य नहीं रखा तो दुनिया में हमें कोई नहीं मानेगा। और भगवान राजा के सपने में आकर बोले कि तू उठ और देख, तेरे पहले जैसा राजपाट हो गया है, आंवले का पेड़ उग गया है और तू आंवला दान कर और जीम ले। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले से भी अच्छा राजपाट हो गया है, पेड़ पर सोने के आंवले लगे हैं। ये लोग फिर रोज 1.25 मन आंवले का दान करने लगे और उसके बेटा बहू के धर्म अन्नदाता का बैर पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा रहता है और तुम वहाँ जाकर काम मांग लो, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वह दोनों वहाँ पहुँच गए और यहाँ रानी ने उन्हें ऊपर से देख लिया और अपने आदमियों से बोला कि इन्हें काम पर रख लो, ये बहुत दुखियारे लगते हैं, काम तो कम कराना और मजदूरी ज़्यादा देना। एक दिन रानी अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मुझे सिर सहित नहला दे। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंख से आंसू रानी की पीठ पर गिरा। रानी ने पूछा, तू रोने क्यों लगी, मुझे बताओ। और बहू बोली, मेरी सासू की पीठ पर भी ऐसा ही मस्सा था। यह भी 1.25 मन वह भी 1.25 मन आंवला रोज दान किया करती थी। हमने उन्हें आंवला दान नहीं करने दिया और घर से निकाल दिया। तब सासू बोली, हम ही तेरे सासू ससुर हैं और तुमने ही हमें निकाल दिया था, लेकिन भगवान ने हमारा सत्य रखा। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत्य रखा वैसा सबका रखना। कहते सुनते उखारे भरते। बोला नवमी की जय।